रानीगंज के बल्लभपुर स्थित साहेबगंज में बीए द्वितीय वर्ष की एक छात्रा सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गई। शुक्रवार सुबह पॉलिटिकल साइंस की द्वितीय वर्ष की छात्रा किसी काम से जा रही थी, तभी तेज रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों के साथ परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वहीं लोगों की मदद से घायल छात्रा को इलाज के लिए रानीगंज के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद ঢুকাই দিয়েছিল আর এই গাড়িটা ট্রাক্টরটা নিয়ে চলে এসেছিল আর মাঝে একদম পায়ে চেপে গেছিল পুরো কোমর থেকে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটা আছে, এই আপনার খ্রিস্টান স্কুলটা আছে না ওইখানে। ও খ্রিস্টান পাড়া কাছে নাকি? বলুন কি নাম? পারমিতা বাউরি। কোথায় থাকো তোমরা? বল্লভপুর পালপাড়ায়। ও আমার নাম জয়শ্রী, সেকেন্ড ইয়ার। আর दोनों सेकंड ईयर ही पढ़े। साहिबगंज के इलाके में तनावपूर्ण स्थिति व्याप्त रही। वहीं खबर मिलते ही मौके पर रानीगंज पुलिस और पंचायत के सदस्य पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की वजह से दुर्घटना घटित हुई है। उन लोगों ने इस इलाके की सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटना दोबारा घटित न हो। আরে দাঁড়ান পরে কথা গরম করবেন না, বুমেরাং করবেন না। আমি বারবার বলছি, আমি কিন্তু আপনাদের সাপোর্টে আছি। আপনাদের আমাদের কাজ করতে দিন, আপনার সঙ্গে আছি। বিধায়ক সবাইকে বলেছি, বুঝিয়েছি, যা যা বলেছি তাই কিন্তু এখন পর্যন্ত হচ্ছে। এরপরে যদি বলেন যে না এটা নয়, এটা এইখানে গাড়ি থাকবে, এটা কিন্তু হবে না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शुक्रवार अंडाल साउथ बाजार इलाके के एक नाले से महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंडाल साउथ बाजार इलाके में शुक्रवार शाम करीबन 4 बजे एक नाली से 40 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत महिला का नाम और पता फिलहाल नहीं चल सका है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला इलाके में भीख मांगती थी। मोहम्मद फिरोज नाम के युवक ने बताया कि दोपहर करीबन 2 बजे घर के रास्ते में महिला उससे भीख मांग रही थी। काजोड़ा जानने के लिए सड़क पर पता ढूंढ रही थी। बाद में मैंने सुना कि महिला मर चुकी है। अंडाल पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान और मौत के कारणों के पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। हम लोग का है
तो आ रहे थे तो यहाँ स्कूल का बच्चा लोग पूरा भीड़ किया हुआ था। तो हम पूछे क्या हुआ, तो बोला एक तो लेडीज़ नली में गिरा हुआ है। फिर आके देख रहे तो लेडीज़ तो ऐसे मुँह करके गिरा हुआ था। वही टाइम में आके सर हम सर को फोन किए संदेश। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है ये लोकल कहीं का? लोकल तो नहीं लग रहा सर, ये बाहर का ही होगा। लोकल हमें तो हम लोग पहचान जाएंगे। हम लोग तो यहाँ बाजार में एनी टाइम रहता है। हम लोग तो सब्जी मार्केट का ही है। लोकल शायद नहीं है। क्या उम्र होगा वो? मोटा मोटी 35 तो उम्र का होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो कोई नदी है, कोई नाला, ये तालाब तो नहीं है, ये नाला है। हाँ, ये तो यहाँ पर कोई देखा भी नहीं स्थानीय लोग, लेकिन बह के आने का कोई चांस यहाँ पर नहीं है। एक जन आदमी उसको लेटे हुआ देखा था यहाँ पर आके, और लेटा हुआ था। उसके बाद कब गन्नी में आके गिरा है कोई वो नहीं देखा। आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के पारिवारिक दबाव की वजह से एक माध्यमिक के परीक्षार्थी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जहां बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में इलाजरत परीक्षार्थी ने आज इतिहास की परीक्षा दी। दरअसल ये कहानी सिर्फ इस पीड़ित बच्चे की नहीं है, बल्कि हमारे देश के हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बेहतर रिजल्ट करे, और इसके लिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा दबाव बनाना जरूरी होता है, और कई बार इस दबाव की वजह से परिणाम बहुत बुरा होता है। बांकुड़ा के कालिदासपुर इलाका बाशिंदा धाड़ा हाई स्कूल के माध्यमिक का परीक्षार्थी है। विगत गुरुवार रात परिवार के लोगों द्वारा दिए जा रहे दबाव की वजह से उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिवार के लोगों द्वारा सबसे पहले पीड़ित छात्र को मेजिया ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उसे बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह पीड़ित छात्र ने इतिहास की परीक्षा देने की अपनी इच्छा जताई, जिसे देखते हुए बांकुड़ा जिला शिक्षा विभाग की तरफ से बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में ही उसके परीक्षा देने की सारी व्यवस्था की गई। अस्पताल के बेड पर बैठकर परीक्षार्थी ने अपने इतिहास की परीक्षा पूरी की। কেন আনা হলো এই হাসপাতালে? কৃষ্ণ পাল বলে যে ছেলেটা মেজা ব্লকের কালিদাসপুরে বাড়ি, ও গতকাল 10টার সময় বাবা ওকে পড়াশোনার জন্য চাপ দেওয়ার ফলে ও বিষ খেয়েছিল এবং ও 10টার সময় মেজা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিল। ওখান থেকে গতকাল কৃষ্ণকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয় এবং আজ সে আমাদের এই সম্মিলনী কলেজে আমাদের গৌতম দাস জেলা কনভেনার মাধ্যমিক পরীক্ষা ওনার ব্যবস্থাপনায় আজকে পুরো সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিতে পারছে। এ অ্যাকচুয়ালি ভাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। এর মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার ছিল ভুলুই SSR বিদ্যাপীঠ। এখনো সুস্থ আছে? হ্যাঁ, সকাল পর্যন্ত একটু অসুবিধা ছিল, এখন সুস্থ আছেন। গৌতমবাবু এসেছিলেন, পুরো ব্যাপারটা দেখভাল করেছেন, এখন মোটামুটি ঠিকঠাকই পরীক্ষা দিচ্ছে। আর ওর সঙ্গে আমরাও এসেছি। আমরা হচ্ছে মাধ্যমিকের জেলা কনভেনার রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমার নাম অগ্নিময় চ্যাটার্জি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर महकमा के फरीदपुर ब्लॉक अंतर्गत प्रतापपुर ग्राम पंचायत के जामगोड़ा इलाके में शुक्रवार अचानक आग लगने से हजारों की संख्या में कीमती पेड़ जलकर राख हो गए। आग की भयावह लपटों को देखकर आसपास के ग्राम इलाके में रहने वाले लोगों में भय और दहशत व्याप्त हो गया। खबर मिलते ही पंचायत उप प्रधान संजय मुखोपाध्याय, जिला परिषद के अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी सहित ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई और घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को भी दी गई। दमकल की 2 गाड़ी आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। बता दें कि प्रतापपुर ग्राम पंचायत के जामगोड़ा इलाके में पंचायत के अधीन 100 दिन योजना के तहत 9 हेक्टेयर जमीन पर 3650 कीमती पौधे लगाए गए थे। इन पौधों को लगाने में करीबन 22 लाख रुपए खर्च किए गए थे। शुक्रवार ग्रामीणों ने देखा कि जंगल में लगे झाड़ियों में अचानक आग की लपटें चल रही है। आग की लपटें कीमती पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले ली है, जिससे
पेड़ धू धू कर जल रही है। कर्माध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने बताया कि आग की चपेट में कीमती पेड़ जैसे आम, जामुन, कटहल, सोना चूरी समेत करीबन 3000 से अधिक पेड़ नष्ट हो गए हैं, जिनकी कीमत करीबन 15 लाख रुपए है। आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। वहीं आग लगने के कारणों की जांच के लिए पंचायत की ओर से कमेटी बनाई जा रही है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए हुगली जिले के चापादानी से 2200 किलोमीटर का सफर तय करने की ठान चुके जयदीप रावत शुक्रवार रानीगंज पहुंचे। संवाददाताओं द्वारा सवाल किए जाने पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नगर निगम चुनाव में उन्होंने मन्नत मांगी थी कि 5 नंबर वार्ड से प्रत्याशी विक्रम साव बबुआ चुनाव जीतते हैं तो वो साइकिल से 2200 किलोमीटर का सफर तय कर वैष्णो देवी जाएंगे और वहां मां के चरणों में नारियल चढ़ाकर अपनी मन्नत को पूरा करेंगे। विगत 8 मार्च को अपनी मन्नत पूरा करने के लिए वो हुगली से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। जयदीप रावत ने आगे कहा कि ये कोई पहला सफर नहीं है। इससे पहले भी 2019 साल में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और निर्मल बंगला अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा शुरू की थी, जो पूरे देश के भ्रमण कर समाप्त हुई थी। 22 राज्यों से होते हुए उनका सफर 2020 साल में समाप्त हुआ था। जयदीप रावत ने इस दौरान 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। इसके बाद उन्होंने रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कोलकाता से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता तक का सफर साइकिल से ही तय किया था। यानी कह सकते हैं कि जयदीप का ये कोई पहला साइकिल यात्रा नहीं है, बल्कि हर वक्त समय समय पर उन्होंने साइकिल यात्रा कर लोगों को न सिर्फ फिटनेस की सीख दी है, बल्कि गाड़ी या मोटरसाइकिल के बदले साइकिल से यात्रा कर पैसों की भी काफी बचत की है। 8 मार्च পশ্চিম বাংলার জেলা হুগলি চাপদানি পৌরসভা থেকে আমি বেরিয়েছি। এই সাইকেল যাত্রা আরম্ভ করে আমি বৈষ্ণোদেবী পর্যন্ত যাব। আমার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে পৌরসভা ভোটে আমার যে পার্ষদ যে আমি যাকে সমর্থন করেছিলাম বিক্রম সাহ বউয়া, যদি মায়ের কাছে আমি মানুষ পেয়েছিলাম, হে মা যদি জিতে যাই আমি তাহলে আমি তোমার কাছে সাইকেল নিয়ে নারকোল দিতে আসবো। তো তিনি বলেছিলেন যে ট্রেনে করে যাও। আমি বললাম ট্রেনে করে যাব না, আমি মায়ের কাছে মানসি নিয়েছি, সাইকেলে করে যাব। উনি আমাকে নারকোল একটা পুজো করে দিয়েছেন, আমি সেই নারকোলটা নিয়ে যাচ্ছি। এবং রাস্তার মধ্যে রাত্রে যেখানে হচ্ছে আমার যে সমাজসেবী সংস্থা যেগুলো আছে, যারা ধার্মিক সংস্থা আছে, যারা মারওয়াড়ি যেরকম নারায়ণী সেবা ট্রাস্ট আছে, ভারত সেবা আশ্রম আছে, রামকৃষ্ণ মিশন আছে এবং যেখানে মন্দির আছে সেখানে আমি রাত্রি বিশ্রাম করব। এইভাবে করতে করতে আমি বৈষ্ণোদেবী যে 2200 কিলোমিটার কলকাতা থেকে এবং বৈষ্ণোদেবী জম্মু কাটরা অবধি আমি যাব এবং ওখানে পুজো দিয়ে তারপর আমি ট্রেনে করে বাড়ি ফিরব। এই প্রথমে সাইকেলে পাড়ি দিচ্ছেন না এর আগে? আগে আমি 2018-19-এ অল ইন্ডিয়া সাইকেল করেছিলাম 22টা রাজ্য। সেই উদ্দেশ্যটা ছিল আমার স্বচ্ছ ভারত এবং নির্মল বাংলা নিয়ে, যেটা 20,000 কিলোমিটার ছিল। তারপরে আমি আবার রক্তদান, জীবনদান নিয়ে করেছিলাম কলকাতা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে বম্বে, বম্বে থেকে কলকাতা। এটা হচ্ছে 2019 এবং 20। আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে জয়দেব রাউত, পশ্চিমবাংলা জেলা হুগলি, চাপদানি মিউনিসিপ্যালিটি, वार्ड नंबर 5। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत पाताकोला इलाके में राशन सामग्री से लदे 407 गाड़ी नियंत्रण खोकर पूरी तरह से पलट गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 407 गाड़ी राशन लेकर बांकुड़ा से धौलडांगा की तरफ जा रही थी। तभी गाड़ी के सामने यात्री से भरी बस अचानक आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में ही 407 गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 407 गाड़ी में गेहूं भरा हुआ था। गाड़ी पलटने की वजह से रास्ते में गेहूं के भरे बोरे बिखर गए।
खबर मिलते ही बांकुड़ा थाना की पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और गाड़ी चालक को बरामद कर इलाज के लिए बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को थाना लाया गया। স্যার ড্রাইভারকে স্যার কিছুদিন মানে নাম পড়ানো হয়েছে পিডিএস কম লোড আছে কম লোড থেকে ওলা বিধানসভা করে না বাঁকুড়া আপনার বিধানসভা ঠিক দেখো তো মোরা নেই ড্রাইভার বেঁচে আছে। সামনে বাস ছিল, সাইডে প্যাসেঞ্জার মোটর সাইকেল ছিল। তো বাসটা একটু টার্ন দিয়ে বাঁ দিকে ডান দিকে নিয়ে, আর ট্রাকটা বাঁ দিকে আসছিল, লোডও ছিল, ট্রাকটা ছলকে গেছে। ধাক্কা মানে মুখোমুখি ধাক্কা হয়নি? না না, মুখোমুখি ধাক্কা হয়নি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাল্টি হয়ে গেছে? নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাল্টি নয়, গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারায়নি, গাড়িটা ছলকে গেছে, যে পাল্টি হবে। কি আছে গাড়িতে? গম আছে। ড্রাইভার লেগেছে? ড্রাইভারের একটু লেগেছে, ওকে ডাক্তারখানা নিয়ে গেল। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা? এটা পাচাগোলা ধরলাঙ্গা যে সার্বো ফ্যাক্টরিটা, সার্বো দোকানটা আছে তার সামনে। কি নাম আপনার? আমার নাম নির্মল বাগ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।